गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज आप बात कर लेते हैं कि जो हमारे CDS हैं, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो आर्मेनिया के दौरे पे हैं। देखो, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें यूरो एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है। कैसे कि जो अजरबैजान है वो बैक करता है पाकिस्तान को और तुर्की बैक करता है पाकिस्तान को। तो नेचुरली अगर आप किसी दूसरी कंट्री को बैक करोगे तो इंडिया आपके अगेंस्ट काम करेगा। तो ऐसा ही है, अजरबैजान का जो नेचुरली जो एनिमी है वो आर्मेनिया है, क्योंकि उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रही है जो कि उनका एक शेयर्ड रीजन है। अब आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया साइलेंटली प्ले कर रहा है उन यूरो एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें कि जो मेनली कैसे कैसे कॉरपोरेशन है, जैसे कि डिफेंस सप्लाई है और पावर पॉलिटिक्स है, ग्रुपिंग्स है, इसमें मतलब कि जो इंडिया आर्मेनिया की हेल्प कर रहा है। तो देखिए, आर्मेनिया जो एक एक ऐसा देश है जिसने मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का मतलब कि सपोर्ट किया था, और इंडिया ने भी आर्मेनिया का साइलेंटली सपोर्ट किया था अजरबैजान के कन्फ्लिक्ट के दौरान भी। तो जो आर्मेनिया है वो मतलब कि डिमांड कर रहा है, या फिर उसको चाहिए, क्या क्या चाहिए। आर्मेनिया के पास Su-30 की एक सोवियत एरा की वो हैं, मतलब कि उनके पास फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर VBR मतलब बियॉन्ड द विजुअल रेंज वो मिसाइल वो लगा नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के पास भी कम से कम 250 से ऊपर Su-30 है, Su-30 MKI हैं, जिसको इंडिया ने अपग्रेड किया है, और उसके अंदर हमने ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल लगा के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धूम धड़ाके से पाकिस्तान में दिवाली मनाई थी। अब ये बात आर्मेनिया जानता है। आर्मेनिया चाह रहा है कि वो अपनी जो उनका जो Su-30 जो उनके MKI जो उनके वो हैं फाइटर जेट है उनको इंडिया अपग्रेड करे, और अपग्रेड करने के बाद इसके अलावा इंडिया उनको ब्रह्मोस और या फिर अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2, अस्त्रा MK3 और गांडी जो कि अभी हमने रिसेंटली उसका टेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें भी जो इंडिया है वो उनको सप्लाई करे। इस तरीके से जो आर्मेनिया है वो इंडिया के साथ अब तक कॉर्पोरेशन बढ़ाना चाह रहा है। इंडिया ये इसमें क्या कह रहा है, इंडिया बोल रहा है कि देखो भाई, अब हम डिफेंस के एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और कोई भी देश हमसे अगर हथियार खरीदेगा तो ये एक अच्छी बात है और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। और इसी के दौरान पावर पॉलिटिक्स की बात करें तो तुमको पता है कि SCO समिट के दौरान जो अजरबैजान है उसने मतलब कि SCO में सबमिट होने के लिए अप्लाई किया था, जिसको चाइना ने बैक किया था, पाकिस्तान ने बैक किया था, लेकिन इंडिया ने ब्लॉक किया था। तो इस तरह से इंडिया ने एक SCO ग्रुप को एक ग्रुपिंग सेंटर बनने से बचा लिया था, और इंडिया हमेशा ही मतलब कि जो आर्मेनिया है उसके बैक खड़ा हुआ है। जब उसके साथ कोई नहीं था तब उसके साथ इंडिया था, एंड दिस इज द पावर इंडियन पावर पॉलिटिक्स इन